नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद 27 वीडियो की एक सीरीज आपके लिए लेके आया हूँ गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर। कुंडली में यदि कोई सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है तो वह है बृहस्पति। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन बहते वायुश्च, सत्येन धार्यते पृथ्वी, ज्ञान गुरु सत्य ही है बृहस्पति। अर्थात पृथ्वी को यदि किसी ने धारण कर रखा है या फिर पृथ्वी यदि जीवित है तो वह सिर्फ सत्य के कारण। और यह कहना असत्य नहीं कि जो सूरज है वो हमेशा तपता है, जो वायु है वह हमेशा बहती है। उसी प्रकार जो हमें ज्ञान देता है, जो हमारा गुरु है, वही सत्य है, वही गुरु है, वही बृहस्पति है। बृहस्पति को सभी मांगलिक कार्यों का द्योतक माना गया है, चाहे वह उच्च शिक्षा हो, बालक का जन्म हो, विवाह हो, विद्या हो, ज्ञान हो, धन संपदा हो, ये सभी हमें गुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और यदि गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हों, स्वग्रही हों, स्वग्रही यानी कि स्वयं के घर में रहने वाले, कौन कौन से घर हैं उनके? नवा और 12वां। धनु और मीन राशि जो हैं वो उनकी स्वयं की मानी गई हैं यदि इस राशि के अंदर बृहस्पति हैं। इसके अतिरिक्त यदि वो मूल त्रिकोणस्थ हैं, लग्न में है या मित्र राशि में है, या फिर पंचमेश पंचम स्थान पे संतान के स्थान पे है, या भाग्येश भाग्य के स्थान के ऊपर यदि वो बैठे हुए हैं, 9वें स्थान के ऊपर, तो भी वो आपको बहुत शुभ फल देंगे। कब? जब उनकी दशा आएगी, यानी कि बृहस्पति की दशा में आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी यदि इनमें से कोई भी स्थान पे बृहस्पति विराजमान है, या जो मैंने आपको अवस्थाएं बताई उनमें से किसी में है। इसके अलावा आपको ज्ञान, धन, संपदा, आपका विवाह होना, ये सब की सब बृहस्पति द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो बृहस्पति हैं वो कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो भी जो बृहस्पति ग्रह हैं, यह समस्त ग्रह पिंडों के अंदर सबसे अधिक भारी, भीमकाय और बड़ा ग्रह है। व्यास के हिसाब से आप देख लीजिए, भार के हिसाब से आप देख लीजिए, लेंथ के हिसाब से, ब्रेथ के हिसाब से, हर दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। और जो पृथ्वी की जो ये कक्षा है उसके अंदर मंगल के बाद इसका स्थान आता है। और यह सूर्य की पृथ्वी के समान ही परिक्रमा करता है, किंतु लेता है 12 वर्ष। 12 वर्षों में एक परिक्रमा पूरी होती है बृहस्पति द्वारा सूर्य की। और जो बृहस्पति है, यदि हम ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बृहस्पति का वर्णन करें तो हम पाएंगे कि यह पीले रंग के हैं, परंतु जो इनके नेत्र हैं और जो इनके शिखा हैं यानी कि बाल जो हैं, ये दोनों ही भूरे कलर के हैं, भूरापन लिए हुए हैं। यह समस्त ग्रहों में सर्वाधिक बलशाली, अत्यंत शुभ ग्रह माने गए हैं। और इनकी वृत्ति जो है वह कोमल वृत्ति है। यह संपत्ति तथा ज्ञान के प्रदाता माने गए हैं। देवताओं, जितने भी देवता हैं, उनको ज्ञान जिसने दिया है वह गुरु ने ही दिया है, यानी कि बृहस्पति जी द्वारा ही ज्ञान दिया गया है सभी देवताओं को, इसलिए इनको देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। यह न्याय, धर्म एवं नीति का प्रतीक माने गए हैं। महान पंडित, वृहद उदर वाले और गौर वर्ण स्थूल शरीर वाले, चतुर, सत्व गुण प्रधान, परमार्थी, ब्राह्मण जाति के, आकाश तत्व वाले द्विपद ग्रह हैं। इनका वार बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार माना गया है और भाग्य अंक 3 है। मीठे रस के अधिपति और हेमंत ऋतु के स्वामी माने गए हैं। यह माना गया है कि बृहस्पति ग्रह किसी भी भाव में कुंडली के बैठें वह सदा शुभ फल ही देते हैं।
किंतु कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे द्वितीय भाव जो धन का भाव होता है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, सप्तम भाव रिलेशनशिप का, धर्म पत्नी का जो भाव होता है, और एकादश यानी कि भाग्य का भाव जो है, इन सारे स्थानों के ऊपर यदि गुरु अकेले होते हैं तो ये नेगेटिव प्रभाव देते हैं, यह माना गया है। इसके अतिरिक्त कुंडली के किसी भी भाव में ये बैठे, यदि ये किसी और ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं, अपितु यदि यह किसी नीच ग्रह पाप ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसके प्रभाव को उल्टा थोड़ा कम ही कर देते हैं, और यदि ये अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इनको अच्छा ग्रह, सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में यदि बृहस्पति नीच के भी हैं तब भी उनका यदि संबंध लग्न से है यानी कि प्रथम भाव से है तो वह शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो गुरु हैं उनकी दृष्टि जो है वह पंचम, सप्तम और नवम ये मानी गई है। बिल्कुल सीधे यदि वो लग्न में बैठे हुए हैं तो पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि उनकी मानी गई है। सातवीं दृष्टि तो सारे ग्रहों को मिली हुई है, पांचवी और नवीं जो है वो एक्स्ट्रा बृहस्पति जी को मिली हुई है। इसके अतिरिक्त हम मानते हैं कि बृहस्पति देव जहां विराजमान होते हैं उससे एक घर पहले का यानी एक भाव पहले का भाव और एक बाद का भाव जो है उस पे भी इनका प्रभाव रहता है। इसीलिए कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले जो ग्रह हैं वह बृहस्पति देव को ही माना गया है। यही हमें ज्ञान देते हैं, यही विवाह कराने में सक्षम है, यही हमारे को नौकरी में उन्नति प्रदान करते हैं, यही हमें पैसा देते हैं। तो हर तरह से जीवन की पूरी सफलता के लिए जो जिम्मेवार हैं वो बृहस्पति ग्रह ही हैं। आशा करता हूँ ये सभी जानकारियाँ आपको लाभ प्रदान करेंगी, इन्होंने आपका ज्ञान वर्धन किया होगा। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार।